जीवन में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि हम देने के लिए हमेशा सोचते हैं यही मेरा आखिरी था, अगर मैं इसे दे दूंगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, अगर मैं दे दूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं दे दूंगी तो मेरा क्या होगा, अगर मैं दे दूंगी तो मेरे घर वालों का क्या होगा, अगर मैं दे दूंगी तो मैं कैसा जीऊंगी। हे भाई और बहनों, जिस दिन हम देना सीख लेंगे उस दिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा। हे भाई और बहनों, उस विधवा औरत के जीवन में क्या था? अकाल था। उस विधवा औरत के जीवन में थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था, खा के मरने वाली थी, लेकिन उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा मानी और उसे पहले रोटी खिलाई, बाद में अपने बेटे को। हे भाई और बहनों, उसके बेटे के लिए रोटी नहीं थी और ना ही आटा था, लेकिन फिर भी उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने वो किया जो कि कोई भी औरत नहीं कर सकती। हे भाई और बहनों, आज हम कैसे जी रहे हैं? हमारा विश्वास कैसा है? हम देने के लिए डरते हैं? अगर हम देने के लिए डरते हैं किसी को कि मेरा कम हो जाएगा, मेरे बेटे के लिए कम हो जाएगा, मेरे फैमिली के लिए कम हो जाएगा, तो भाई और बहनों, परमेश्वर से ऐसी आशीष हम कभी भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे भर भर के दे, मेरे घर में भी कभी तेल खत्म ना हो, कभी आटा खत्म ना हो, तो भाई और बहनों, आपको भी देना पड़ेगा पूरे ईमानदारी के साथ। हे भाई और बहनों, विधवा का बेटा भूखा था, शायद रो रहा भी होगा भूख से। जब एलिया भविष्यवक्ता खा रहा होगा तब उसका बेटा छोटा रो के कह रहा होगा, माँ मुझे भी एक दे दो, मुझे भी एक दे दो, लेकिन उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया होगा और कहा होगा पहले दास को खाने दो। परमेश्वर का दास है वो, परमेश्वर का काम करने वाला है, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला है, पहले उसे खाने दो, पहले उसे तृप्त होने दो। परमेश्वर हमारा इंतज़ाम करेगा। अगर यह विश्वास आप रखोगे तो जैसा उस विधवा ने आशीष पाई वचन के अनुसार, वैसे ही आप भी आशीष पाओगे। आज जब हमें सैलरी मिलती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सैलरी जब मिलती है हमें, सबसे पहले रास्ते में आते आते अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आते हैं, चॉकलेट बिस्किट वो ये सब लाना गलत बात नहीं है और ना ही ये पाप है। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको तनख्वाह मिली है, अगर आपको परमेश्वर ने दिया है दान, तो घर आने से पहले आप परमेश्वर को पहले दे के आए और बाद में अपने घर के लिए खर्चें। लोग क्या करते हैं, पहले जब तनख्वाह मिलती है पहले क्या करते हैं, अपने लिए मीट चिकन या बच्चों के लिए कोई कपड़े या अपने लिए कोई कपड़े या अपने लिए कोई भी चीज़ें पहले जाके हम खरीद लेते हैं। उसके बाद में जब वो परमेश्वर को देने का टाइम आता है तो आखिरी में जाके परमेश्वर को देते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर इस महीने में इतना ही बचा, कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर से दे दूंगा। फिर से अगले महीना आता है, फिर से सैलरी आती है, फिर से हम क्या करते हैं, रास्ते में आते आते ही अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए जो भी जरूरत की चीज़ें सभी खरीद लेते हैं। फिर से एतवार आता है, फिर से संडे आता है, फिर से परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर पूरे नहीं बचे, इतने ही बचे, अगली बार और दे दूंगा। हे भाई और बहनों, पहले अपने घर के बारे में सोचोगे, अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, अपने कपड़ों के बारे में सोचोगे, अपने जूतों के बारे में सोचोगे, अपने ही भविष्य के बारे में सोचोगे, तो भाई और बहनों परमेश्वर के लिए देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही परमेश्वर से आशीष आएगी। परमेश्वर से अगर आशीष चाहते हैं तो पहले अपने बच्चों से भी ज़्यादा, पहले अपने घराने की ज़रूरत से भी ज़्यादा पहले परमेश्वर को दें, पहले परमेश्वर को दें, फिर परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देगा। जो आपका इतने सालों से रुका हुआ काम है वो भी चलने लगेगा। आपके जीवन में भी शायद अकाल है, आपके जीवन में भी काम नहीं है, या आपके घर में पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष अगर आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि हमेशा वो सर बना के रखे, पूछ वो नहीं बनने देगा। अगर आप पहले परमेश्वर को देंगे,
पहला परमेश्वर को देंगे। जब सैलरी आए, जब पैसे आए, पहले प्रक के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा और इसे मैं तुझे ही दूंगा। तो ये जो है, फिर अगर आप परमेश्वर को पहला देंगे तो परमेश्वर आपकी ज़रूरत जितनी भी है सारी ज़रूरत वो पूरी करेगा। एक बार दे के देखिए परमेश्वर कैसी आशीष करता है। हे भाई और बहनों, ये विधवा थी, इसके